कोई जनता के राज नहीं है, जनता की राज रहेगा। नीतीश जी से तो बिक गए हैं, नेस्ताभूत कर दिए पूरे ई को। यही नीतीश जी का 5 साल का हम प्रशंसक थे अकेला, अकेला इलाका में हम इनका प्रशंसक थे। ये इतना बढ़िया मुख्यमंत्री जो है ना आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये आदमी जो है 5 से 7 वर्ष इनका प्रशासन ठीक रहा। उसके बाद जब से इस आदमी से हाथ मिलाए हैं तब से ये देखिए डेली का डेली घर पर नाश्ता किया, घर से निकल गया इस गली से। हालांकि उस गली में लगा हुआ था आदमी, अच्छा, वहाँ 8-10 शूटर एकदम तैयार था मारने के लिए, लेकिन इस गली से निकल गया वो। आओ जैसे ऑफिस के गेट के अंदर घुसना चाहे, गाड़ी घुमाना चाहे, बस में गाड़ी में मार दिया। मेरे घर के दम पड़ोस में है, एक घर के बाद उसका घर है। और उसको कहे थे कि इसको आप उठाइए और इस सारा बात आपको बता देगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 लाठी मारिएगा, इस 5 लाठी में सब चीज़ उगलेगा कि किसको हम पैसा दिए, किससे हम मरवाए, सब चीज़। मेरा भाई जो है जनता में इतना लोकप्रिय था, जितना गरीब गुरुओं का मदद करता था, और इलेक्शन में बराबर वो जीते जाता था, ये बराबर हारता था। इसको ये बर्दाश्त नहीं। पूरा है धप्पू राय और गोरख राय, ये लोग हमारे क्षेत्र में भी इलेक्शन लड़के आजमाना, जबकि मेरा घर 22 में है और मैं 22 का प्रतिनिधित्व करता हूँ करीब 15-20 बरस से। ये एक बार इधर जीता है, जबकि हम इस इलेक्शन इधर से लड़ा भी नहीं था, इलेक्शन छोड़े हुए थे कि जो अपना जिसको लड़ना है लड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बीते दिनों पटना में देखिए नीलेश मुखिया की हत्या की गई। अब 1 महीना होने चला है, लेकिन नीलेश मुखिया को इंसाफ नहीं मिला है। कुछ देर पहले चिराग पासवान यहां पर पहुंचे थे और परिवार वालों को ढाढ़स बनाया। देखिए हमारे साथ मौजूद है नीलेश मुखिया के भाई, बातचीत करने के लिए। क्या कुछ हुआ है अब तक में और क्या कुछ पुलिस कर रही, तमाम मुद्दों पर जानकारी चाहेंगे हम। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, हम नीलेश जी के बड़े भाई हुए जी। और मेरे भाई को लेकर हम एम्स गए हुए थे दिल्ली में, और 23 तारीख को मेरे भाई का देहांत हो गया जी। मैं वहाँ से ही हम बराबर थाना इंचार्ज और डीएसपी साहब से बात करते रहते थे। तो आज हो जाएगा, अभी तो 5 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय दे, अभी 27 दिन होने को है जी। अभी तक 2 जो शूटर जो शुरू में पकड़ाया जी। आज तक अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। 10 के 10 अभी एक भी अपराधी अभी नहीं पकड़ाया, अभी तक अपराधी एक भी नहीं पकड़ाया है। जबकि नामजद जो अभियुक्त है, जिस दिन हमने एफआईआर किया उसी ने कहा कि आप तीनों भाई को उठाइए, जो मेरे घर के दम पड़ोस में है, एक घर के बाद उसका घर है। और उसको कहे थे कि इसको आप उठाइए और इस सारा बात आपको बता देगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 लाठी मारिएगा, इस 5 लाठी में सब चीज़ उगलेगा कि किसको हम पैसा दिए, किससे हम मरवाए, सब चीज़। आप छोड़ दीजिए शूटर को, शूटर तो बाद में पकड़ते रहेगा जी। पहले इसको गिरफ्त में लीजिए। लेकिन इन्होंने पहले शूटर को पकड़ना शुरू किए तो 1 हफ्ता के बाद शूटर पकड़ाया, और बाद बाकी भाग रहा है, जबकि सबका फोटो है उसके पास, क्लियर फोटो है। नीलेश मुखिया को लेकर के कहीं कोई दुश्मनी था पहले से किसी के साथ, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ था? मेरा भाई जो है जनता में इतना लोकप्रिय था, जितना गरीब गुरुओं का मदद करता था, और इलेक्शन में बराबर वो जीते जाता था, ये बराबर हारता था। इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन हारता था? ये पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये लोग हमारे क्षेत्र में भी इलेक्शन लड़के आजमाना, जबकि मेरा घर 22 में है और मैं 22 का प्रतिनिधित्व करता हूँ करीब 15-20 बरस से। ये एक बार इधर जीता है, जबकि हम इस इलेक्शन इधर से लड़ा भी नहीं था, इलेक्शन छोड़े हुए थे कि जो अपना जिसको लड़ना है लड़े। उसके बाद मेरे क्षेत्र में वो खड़ा किया, वहाँ हार गया, यहाँ हार गया, सब जगह हार गया, मेयर का हार गया, सब जगह हार गया। और उसके बाद इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हर चीज़ में अवैध रूप से कोई चीज अवैध करता था। मेरा भाई जो है ना कि कोई गरीब गुरबा के ज़मीन ले लिया, कोई के घर, बहुत सा घर देखिए बनाए हुए बिना रजिस्ट्री के, इसी तरह से मकान बना लिया है। 50,000 रुपया दे के उसको 5 लाख लिख दिया, पैसा मांगने गया, उसका मर्डर कर दिया। उसका एफआईआर भी बेचारा नहीं हुआ, आदिवासी था। कई गो के मर्डर किया है जिसका एफआईआर नहीं हुआ है। ऐसा 6-7 गो केस हम गिना देंगे एकदम, और उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 केस होगा 302 का, जिसमें 2 गो में उसका जब्ता है। बताइए, उस आदमी को जो आजीवन कारावास सजा मिला हुआ है, उसके बाद भी वो छुट्टा घूमा हुआ, समझ लिए, बेल ले लिया, घूम रहा। पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? वो तो पुलिस बताएगी ना भैया, हम लोग तो गुहारे लगा रहे हैं ना। अब पुलिस प्रशासन इतना लगा हुआ है, एक ऐसा अपराधी को नहीं पकड़ रहा है जो हमारे घर के बगल में है।
बताइए, दुर्भाग्य है। कल आपने उसका अंतिम संस्कार के समय भीड़ देखा होगा, पब्लिक का भीड़ था, 10-20 लेडीज उसके दरवाजे पर चाहिए, उसमें FIR करने का है। बताइए, दुर्भाग्य है ये। अरे हम किसको रोकेंगे? आप सोच रहे हैं मोब कितना था, जिसको हमने रोका, हमने प्रार्थना करके कि नहीं भाई ये सब चीज़ जो है ना कि नहीं है, चलो शमशान घाट। और इस तरह का हालात है, आप कहिया प्रशासन पकड़ेंगे? रोज आश्वासनें दे रहे हैं। जिस दिन मुखिया जी की हत्या हुई थी उस दिन क्या हुआ था? आप कहाँ पे मौजूद थे? कितने बजे ये सब पूरा? हम 9:45 तक अपने कार्यालय में थे मुखिया जी के। उसके बाद हम यहाँ आ गए। मेरा भाई जो है यहीं इसी घर में, वहाँ स्नान करके वो तौलिया से माथा उथा पोछ रहा था। हम चल गए स्नान करने की, फिर आवेंगे तो इससे बात कुछ करेंगे। ये खाना खाया और अपने PA को फ़ोन कर दिया कि कहाँ हो जी, तक ड्राइवर है, तो ड्राइवर नाश्ता करने गया। तो उसका दोस्त था, उसको दोस्ते को बुला लिया कि एक काम करो, छोटके गाड़ी लेके चलाओ। आई नाश्ता किया, घर से निकल गया इस गली से। हालांकि उस गली में लगा हुआ था आदमी। अच्छा। वहाँ 8-10 शूटर एकदम तैयार था मारने के लिए, लेकिन इस गली से निकल गया वो। आओ जैसे ऑफिस के गेट के अंदर घुसना चाहा, गाड़ी घुमाना चाहा, बस में गाड़ी में मार दिया 7 गोली। इस बात का पहले से आप लोगों के मुखिया जी को अंदाजा था? एकदम अंदाजा था। हम 12 बार इसका नाम लेके हम कहे 2017 से 18 से हम इसके विरुद्ध जो है लिखते जा रहे हैं कि हमको सुरक्षा, इससे हमारा जान का खतरा है। इसके नाम लेके कि गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय से हमको जान का खतरा है, हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, हमको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, थक गए हम। मेरे पास ऐसा 10 को जो है एप्लीकेशन। पटना SSP या फिर पटना DM से इसको लेकर के आपने मुलाकात की? एकदम मेरा भाई का एक बार DM के टेबल पर आज रवि कुमार के टेबल पर आज भी फाइल रखा हुआ होगा, जिसमें रविशंकर प्रसाद भी पैरवी किए थे कि भाई ये जनप्रतिनिधि है, पॉपुलर जनप्रतिनिधि है, आप इसको मुहैया क्यों रहता है? 2 दिन में दे देंगे सर, 3 दिन में दे देंगे, तड़का देता था। हम क्या करें? नीलेश जी भाजपा के नेता भी थे जी, भाजपा के नेता थे, रविशंकर प्रसाद से जुड़े हुए थे। तो भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा? किन कौन कौन मिलने के लिए आए? क्या कुछ लगता है? रविशंकर जी आए हैं, रामकृपाल जी आए थे, और लोग आए थे, अभी और लोग आएंगे। क्या है, जब गोली लगा था उस समय आए थे जो आपका ये विजय कुमार सिन्हा, नंद किशोर यादव, ये लोग। अभी तक तो जो है इधर वो संजीव चौरसिया के भाई आए थे। चिराग पासवान कुछ देर पहले आए, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या लगा कि इंसाफ कितना जल्दी मिलेगा? कि हम बात करेंगे, यहाँ के लेटर लिखेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, DGP से भेंट करेंगे, और नहीं होगा तो हम केंद्रीय गृह मंत्री से अब इस बात का जो है ना की करेंगे। आपके छोटे भाई की हत्या हो गई, आप बड़े भाई हैं, क्या आप लोगों को अभी डर लग रहा है आपके भाई की दिनदार हत्या हो जाती है? जब मुख्यमंत्री कहते हैं तो शासन की सरकार है, जनता का राज है। कोई जनता के राज नहीं है, जनता की राज रहेगा। नीतीश जी से तो बिक गए हैं, नेस्ताभूत कर दिए पूरे ई को। यही नीतीश जी का 5 साल का हम प्रशंसक थे, अकेला इलाका में हम इनका प्रशंसक थे कि इतना बढ़िया मुख्यमंत्री जो है ना आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये आदमी जो है 5 से 7 बरस इनका प्रशासन ठीक रहा, उसके बाद जब से इस आदमी से हाथ मिलाए हैं तब से ये देखिए डेली का डेली घटना हो रहा है। आज आपका 3 गो 4 गो हुआ कि नहीं हुआ? समस्तीपुर में हुआ, कोर्ट में हेल के मारा है, और उसके बाद एगो मुखिया को मारा है मुजफ्फरपुर में। आज मतलब आपका कहना है राजद के साथ सरकार आने के कारण देखिए हत्याओं को दौर शुरू हो गया, जंगल राज आ गया है। जी एकदम, ये लोग पैसा पर बिकने वाला आदमी है। ये सब हम लोग नज़दीक से जानते हैं, पूरे परिवार के लोग के लालू यादव और फालू यादव। सत्ता पक्ष का क्या उन लोग को सह मिला हुआ है जिसका नाम बता रहे हैं आप? अब कार्रवाई इतना नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे इसको, क्या कर सकते? 26 दिन हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं, बराबर आप आ रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो बताइए हम क्या करें? उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं इंसाफ वाली सरकार है, तेजस्वी यादव भी खुद कहते सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है। इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है आपको? अब देखिए, कानून पर तो हमको भरोसा है, लेकिन ये लोग पकड़ेगा तब न कानून के पास हम जाएंगे। कार्रवाई नहीं हो रहा है। रोज जो है ना कि
सिंचाई दवाई पढ़ाई हाँ, लिखाई, लिखाई। करवाई। कहाँ करवाई? न किसी को बचाते हैं न ही किसी को जो है ना फंसाते हैं, नीतीश जी कहते हैं ना किसी को बचाते ना किसी को अनेक फंसाते। फंसाते हैं। क्या होगा? बचाने अभी बचाए थी क्या कर रहे हैं? आई, इनको कोई सूदे नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ये सूद नहीं है कि किसी के दरवाजा पर वो चल जाए, चाहे कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। वो जाते हैं क्या? हम उनसे सवाल खड़ा, हमसे टॉक कर ले तो बड़ा बड़ा हादसा हो जाता है, ये जैबे नहीं करते हैं। अरे भाई अजीब तमाशा है। आप अपने सत्ते बचावे के फिर में लग, जबकि हम उनका सबसे बड़ा फैन थे। समझ लीजिए अपने इलाका में एकमात्र आदमी थे जो इनको जो है ना हम प्रशंसा करते थे कि ऐसा मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद कोई नहीं हुआ। लेकिन ये देख लीजिए इधर भगठा के धर दिए, अपना नेचर तो गिरेबे किए हैं, पूरा सरकार का नेस्ताबूत किए हुए हैं। डिप्टी सीएम से भी पूछ लीजिए। चलिए, तो आपने देखा नीलेश मुखिया जी के बड़े भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। तमाम विषयों को लेकर के बातचीत हुई है। 25 से 26 दिन हो गया है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, एक अहम और बड़ा सवाल है। जहां मुख्यमंत्री प्रदेश के कहते हैं कि जनता का राज है, उप मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, लेकिन पटना के जनता, पटना का ये हाल है जहाँ राजधानी है बिहार का, और वहाँ पर हत्या हो जाती है एक मुखिया की, और लगातार पुलिस प्रशासन कह रहे 2-4 दिन समय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अपराधी है वो गिरफ्त से बाहर है। आप देख रहे थे सोशल बिहार। शुक्रिया।